ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो ना, ये है लॉर्ड राम करेंसी। इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 5 राम, और इसके पीछे लिखा हुआ है राम राज्य मुद्रा। जय श्री राम। जरा सोचिए, एक ऐसा कट्टर मुस्लिम देश जहां इस्लाम के अलावा किसी और धर्म का नाम लेना भी अपराध माना जाता है, लेकिन अगर वही देश अचानक सनातन धर्म की शरण में आने लगे तो क्या मस्जिदों की अजान के साथ साथ मंदिरों की घंटियां भी गूंजने लगेंगी? यही सवाल हमें ले जाता है एक चौंका देने वाली कहानी की ओर। डॉक्टर टोनी नादेर की, एक ऐसे वैज्ञानिक की जो मुस्लिम पृष्ठभूमि में जन्मे थे। हार्वर्ड और MIT जैसी विश्व की महानतम संस्थाओं में शिक्षा पाई, मानव मस्तिष्क और चेतना पर गहन शोध किया और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सबसे बड़ा विज्ञान आध्यात्मिकता है और उनकी खोज का अंतिम सत्य था भगवान श्री राम की भक्ति। जय श्री राम। टोनी नादेर लेबनान में जन्मे एक प्रतिभाशाली न्यूरो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेडिकल और रिसर्च के क्षेत्र में गहरी पहचान बनाई। हार्वर्ड और MIT जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्था में पढ़ाई करने वाले इस वैज्ञानिक ने मानव मस्तिष्क और चेतना के रहस्य को समझने में वर्षों बिताए हैं। शुरुआत में उनकी जिंदगी पूरी तरह विज्ञान और प्रयोगशालाओं तक सीमित थी, लेकिन ज्ञान की गहराई उन्हें धीरे धीरे धर्म और अध्यात्म की ओर ले गई। उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान सिर्फ शरीर और दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि चेतना का एक और बड़ा आयाम है जिसे समझे बिना जीवन अधूरा है। इस खोज ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी दोस्तों। धीरे धीरे वे न केवल विज्ञान के विद्वान बने, बल्कि आध्यात्मिकता के भी साधक बन गए और आज यही वैज्ञानिक दुनिया भर में महाराजा अधिराज राजा राम के नाम से पहचाने जाते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जिन्होंने विज्ञान और अध्यात्म को जोड़कर यह दिखाया है कि मानवता का असली भविष्य चेतना की इस एकता में ही छिपा है। लेबनान, जहां मुस्लिम और ईसाई आबादी का बोलबाला है और हिंदुओं की संख्या नगण्य है, वहां से एक अनोखी कहानी जन्म लेती है। इसी वातावरण में पले बढ़े टोनी नादेर, जिन्होंने डॉक्टर और वैज्ञानिक के रूप में दुनिया भर में नाम कमाया, अचानक एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े जिसने सबको चौंका दिया। विज्ञान की प्रयोगशालाओं और रिसर्च पेपर्स में डूबे रहने वाले इस इंसान के भीतर धीरे धीरे सनातन धर्म की ज्योति जल उठी। यह कोई साधारण बदलाव नहीं था दोस्तों, यह था वो क्षण जब एक विदेशी वैज्ञानिक जो हार्वर्ड और MIT जैसे संस्थानों से शिक्षा लेकर पश्चिमी दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुका था, श्री राम का भक्त बन गया। उनकी जीवन यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भक्ति और आध्यात्मिकता की शक्ति सीमाओं, धर्मों और संस्कृतियों से परे है। और यही कारण है कि आज डॉक्टर टोनी नादेर केवल एक न्यूरो साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि एक राम भक्त और सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में दुनिया भर में जाने जाते हैं। टोनी नादेर के जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे कठिन दौर वो था जब उनका देश लेबनान गृह युद्ध की आग में झुलस रहा था। हर तरफ दंगे, हिंसा और अव्यवस्था का माहौल था। सड़कें खून से लाल थी, लोग डर और असुरक्षा में जी रहे थे और समाज पूरी तरह से बिखर चुका था। इसी अराजक माहौल में एक संवेदनशील इंसान होने के नाते टोनी खुद भी गहरे अवसाद और निराशा के शिकार हो गए। उन्हें लगने लगा कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा है, लेकिन कहते हैं दोस्तों कि सबसे गहरी रात के बाद ही नया सवेरा आता है। उसी अंधेरे के दौर में टोनी ने खोज निकाली
ट्रांसडेंटल मेडिटेशन एक ऐसी साधना जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। धीरे धीरे इस ध्यान ने उनके भीतर शांति, स्थिरता और उम्मीद का प्रकाश जगाया। यह अनुभव इतना गहरा था कि टोनी नादेर ने न सिर्फ खुद को निराशा से बाहर निकाला, बल्कि आगे चलकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि ध्यान और अध्यात्म ही वो चाबी है जो किसी भी अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन ध्यान की वह प्राचीन वैदिक तकनीक है जिसने टोनी नादेर की पूरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। इस ध्यान ने उनके मस्तिष्क को स्पष्टता दी, मन को गहराई दी और आत्मा को सुकून दिया। जैसे जैसे उनका अभ्यास बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका मन विज्ञान की प्रयोगशाला से आगे बढ़कर अध्यात्म की ओर झुकने लगा और यहीं से शुरू हुई उनकी असली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो चिकित्सा विज्ञान और न्यूरो साइंटिस्ट की जटिलताओं से निकलकर वेदांत और सनातन ज्ञान की अनंत गहराइयों तक पहुंच गई। टोनी नादेर का यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि जब विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं तब जीवन में न केवल समझ बढ़ती है बल्कि चेतना के नए आयाम खुलते हैं। इसी दौर में टोनी की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब उनकी मुलाकात हुई महर्षि महेश योगी से। वही महर्षि जिनके शिष्य दुनिया भर में फैले हुए थे, बीटल्स जैसे मशहूर कलाकारों से लेकर इंदिरा गांधी जैसी महान नेताओं तक। महर्षि का सानिध्य टोनी के लिए केवल एक मुलाकात नहीं था बल्कि चेतना के नए द्वार खोलने वाला अनुभव साबित हुआ। उनके ज्ञान, सरलता और गहरी आध्यात्मिक दृष्टि ने टोनी की सोच को पूरी तरह बदल दिया और जीवन को एक नई दिशा दे दी। महर्षि महेश योगी से प्रभावित होकर टोनी नादेर ने न सिर्फ ट्रांसडेंटल मेडिटेशन को अपनाया बल्कि उनके शिष्य भी बन गए। धीरे धीरे उन्होंने वैदिक ज्ञान और वेदांत की गहराइयों को आत्मसात किया। उनका यह समर्पण और आध्यात्मिक दृष्टि देखकर महर्षि ने वर्ष 2000 में उन्हें एक नया नाम दिया, महाराजा अधिराज राजा राम। यह सिर्फ नाम का परिवर्तन नहीं था दोस्तों, बल्कि एक जिम्मेदारी का प्रतीक था। महर्षि ने उन्हें विश्व शांति का दायित्व सौंपते हुए यह विश्वास जताया कि वह मानवता को ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक विज्ञान के माध्यम से एक नई दिशा देंगे। यह क्षण टोनी नादेर का जीवन व्यक्तिगत साधना से आगे बढ़कर पूरे विश्व के कल्याण की एक यात्रा बन गया। यहीं से टोनी नादेर का जीवन एक नए मोड़ पर पहुंचा। अब वे केवल एक वैज्ञानिक नहीं रहे बल्कि धर्म, अध्यात्म और सनातन संस्कृति के दूत बन गए। उनकी पहल का सबसे अद्भुत पहलू ये था कि उन्होंने नीदरलैंड में राम मुद्रा की शुरुआत की। यह ऐसी करेंसी थी जिस पर भगवान श्री राम की छवि अंकित है। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि यह मुद्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि कई देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। यह न केवल सनातन संस्कृति के प्रभाव का प्रमाण है बल्कि टोनी नादेर की वैश्विक दृष्टि और समर्पण का जीवंत उदाहरण भी है। राम मुद्रा पहली बार वर्ष 2002 में जारी हुई थी और आज नीदरलैंड के कई शहरों में प्रचलन में है। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो ना, ये है लॉर्ड राम करेंसी। इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 5 राम, और इसके पीछे लिखा हुआ है राम राज्य मुद्रा। और ये एक ऑफिशियल करेंसी है महर्षि वैदिक सिटी की, जो कि केवल यही नहीं, अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी इसे मान्यता मिल चुकी है, जहां एक राम का नोट लगभग 10 यूरो के बराबर माना जाता है। लेकिन टोनी नादेर यही नहीं रुके। उन्होंने शिक्षा और अध्यात्म को जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास किया और महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बागडोर संभाली। इस विश्वविद्यालय में आधुनिक विषयों के साथ साथ वैदिक ज्ञान, आयुर्वेद और योग अध्यात्म की गहरी शिक्षा दी जाती है। हर साल दुनिया के अलग अलग देशों से हजारों छात्र यहाँ आते हैं और हिंदू धर्म के ग्रंथों, पुराणों और वेदों का अध्ययन करते हैं। इस पहल से टोनी नादेर ने न केवल सनातन की परंपराओं को जीवित रखा बल्कि उन्हें आधुनिक युग में भी प्रासंगिक बनाकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया।
टोनी नादेर एक लेखक के रूप में भी अपनी गहरी छाप छोड़ चुके हैं। उनकी प्रसिद्ध किताब रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी में उन्होंने वाल्मीकि रामायण को मानव मनोवैज्ञानिक से जोड़ा और यह समझाने की कोशिश की कि रामायण केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है, विज्ञान है। इसमें हर पात्र, हर प्रसंग मानव मन के अलग अलग पहलुओं का प्रतीक है और यही कारण है कि आज दुनिया उन्हें सिर्फ एक न्यूरो साइंटिस्ट के रूप में नहीं जानती, बल्कि भगवान श्री राम के भक्त और सनातन धर्म के दूत के रूप में सम्मान देती है। टोनी नादेर की कहानी यह संदेश देती है दोस्तों कि इंसान चाहे किसी भी धर्म, संस्कृति या देश में पैदा हुआ हो, अगर उसके भीतर सत्य और आध्यात्मिकता की ज्योति प्रज्वलित हो जाए तो वह राह खुद ब खुद उसे धर्म और अध्यात्म की ओर ले जाती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ टोनी नादेर की नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश भी है कि सनातन धर्म की रोशनी अब सीमाओं में बंधी नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में फैल रही है। यह केवल एक व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि उस बदलाव की निशानी है जो मानवता के भीतर धीरे धीरे जाग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में दुनिया और भी तेजी से सनातन की ओर आकर्षित होगी? क्या विज्ञान और अध्यात्म मिलकर मानवता को एक नई दिशा देंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि यह संदेश दूर दूर तक पहुंच सके। जय हिंद, जय सनातन।